हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अभी मार्केट काफ़ी गिरा हुआ है और इस मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि कहाँ ऐड करें, कहाँ नहीं करें। तो ऐसा एक आज से 6-8 महीने पहले भी हुआ था जब जनवरी-फरवरी में एक मार्केट ने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी थी कुछ अच्छे बिज़नेसेस में, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी लैच ऑन किया था। एक वीडियो अवेलेबल भी है मेंबर्स के लिए, पहले मैंने बनाया था उस समय एक वीडियो जिसका नाम है यश हाई वोल्टेज। तो अगर मैं खुद से पूछूं कि उस समय दैट वाज़ अ क्राइम बार्गेन जैसा मुझे लगता था, तो मैंने उस पे एक वीडियो बनाया था। तो आज के डेट में अगर इफ समबडी आस्क मी, इफ सम मेंबर्स आस्क मी व्हाट इज माय लिस्ट, सो आई विल पुट this company as number one. And again, this is not a buy and sell recommendation, but where this is a stock where I have kind of started putting money in, so it's not a recommendation. So ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी करनी है, you just have to kind of do a deep dive. हम लोग भी डीप डाइव करेंगे आपके साथ, बट उसमें थोड़ा सा शूटिंग करेंगे और थोड़ा टाइम लगेगा। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि फॉर द बेनिफिट ऑफ टाइम आई जस्ट शेयर कि ये बिजनेस है क्या। तो ये बिजनेस का नाम है JNK इंडिया लिमिटेड। JNK इंडिया जो है एक बहुत अच्छी तगड़ी EPC कंपनी है। एक्चुअली ये मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ कंपनी है, तो उसमें मटेरियल सप्लाई मेनली करती है और उसका इंस्टॉलेशन और डिजाइन भी करती है। तो डिजाइनिंग कंपनी है जो कि हीटिंग इक्विपमेंट बनाती है मेजरली फॉर ऑयल एंड गैस बिजनेसेस। और ऑयल एंड गैस बिजनेसेस में ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एक बार आपने नाम बिल्ड कर लिया तो आप अच्छा मार्जिन कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये कंपनी काफी दिनों से इस बिजनेस में है और इसका पेरेंटेज कोरिया का है जिसका नाम JNK ग्लोबल है। वो भी इंटरनेशनली नोन है फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस। और उन्हें हुआ क्या था कि कोरिया में एक्सपोर्ट बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने, तो उसके कारण उनको इंडिया में एक बिजनेस यूनिट सेट आउट करना पड़ा सो दैट इंडिया का बिजनेस ये एंटिटी करे। तो दिस कंपनी हैज बिकम लिस्टेड, काफी अच्छे 600 650 के भाव पे लिस्ट हुई थी। अभी ये बहुत ही कम भाव पे 220-30 के भाव पे अवेलेबल है। तो मार्केट ने इसको वैल्यू नहीं दी है। एंड क्यों नहीं दी है? बिकॉज इस कंपनी में जो मार्जिन थे वो फ्लक्चुएट कर गए हैं, काफी मार्जिन फ्लक्चुएशंस हुआ है, तो जिसको मार्केट ने लाइक नहीं किया। और ऐसे भी स्मॉल कैप माइक्रो कैप में काफी ज्यादा जो है आप ड्रॉडाउन हुए हैं। और इसमें एक इन्वेस्टर क्लास है जिसने इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म दिखाया था शुरुआत में, और वो है म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस। तो MFIs जो है, म्यूचुअल फंड्स जो है, DII जो है, उन्होंने इसमें काफ़ी अच्छा स्टेक लिया था। बट उसमें से एक म्यूचुअल फंड पर्टिकुलरली HDFC म्यूचुअल फंड ने इस अपने स्टेक्स को ट्रिम डाउन करना शुरू किया। और एक समय ये सबसे बड़े इन्वेस्टर थे इसमें, आउटसाइडर इन्वेस्टर की मैं बात करूँ तो अराउंड 4.5% स्टेक था। अब उन्होंने इसको कर्टेल करना शुरू किया है। अब क्यों करना कर्टेल कर रहे हैं, इसका जो सोच पा रहा हूँ मैं रीजन, वो ये है कि इनकी जो HDFC AMC की जो फंड जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक ओन करती है वो उसका नाम है HDFC डिफेंस फंड। और HDFC डिफेंस फंड में ये कंपनी क्या कर रही है, अगर आप सोचोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये आउट ऑफ प्लेस थी फ्रॉम द डे वन। बट शायद जो भी रीजन रहा उनको उस कंपनी में, उस स्कीम में खरीदने का, बट आई थिंक दे आर रिवर्सिंग दैट ट्रांजैक्शन, सो दे आर सेलिंग दिस बिजनेस। उसके कारण इंसेसेंटली ये बिजनेस सेल हो रहा है, उसके कारण ये एक बारगेन क्रिएट हुआ है। तो बहुत बार इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है वैल्यूएशन वाइज। सो ये एक बिल्कुल वैसा ही केस है। बिजनेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट मैंने आपको बेसिक रीजन बता दिया कि क्यों ये इतना गिरा हुआ है। परफॉर्मेंस थोड़ा खराब हुआ है, मार्जिन में क्रैश हुआ है, बट वो भी उसकी भी रेमेडी हो रही है। आई विल टॉक अबाउट इट इन द वीडियो। बट आपको ये पता होना चाहिए कि इतना सस्ता क्यों मिल रहा है, एंड दैट्स अ बार्गेन इन माय व्यू, इन माय ओपिनियन। Again, this is not a stock recommendation. Take it as educational video because I'm trying to educate you on that कि institutional selling जो है वो कैसे आपके लिए एक अच्छी opportunities create कर सकता है, and that is example of second level thinking, which is very much required if you really want to make big into investment world। and आपके लिए एक न्यूज़, और इसीलिए मैं ये सारी चीजें जो हैं, ये this is one of the लर्निंग विच आई हैव करेंटली विच आई एम शेयरिंग। एंड अगर इस तरीके की लर्निंग में आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर ज्वाइन करें साधन मेंटरशिप प्रोग्राम, जो 21 तारीख से लाइव होने वाला है। तो वहाँ पे मैं लाइव, जैसे मैं आपको ये आज बता रहा हूँ, वहाँ पे भी मैं हर सैटरडे 2-3 घंटे के लिए हम लोग डिस्कशन करते हैं ऑन टॉपिक जो कि रिलेवेंट है और जो कि लॉन्ग टर्म इन नेचर है। तो जिसे सीखने के बाद वो ऐसे मेंटल मॉडल में सिखाऊंगा जो कि अभी नहीं तो 2 महीने बाद या 6 महीने बाद या कभी 2 साल बाद भी काम आ सकते। बट द आइडिया इज टू शेयर समथिंग which has a tangible value where you would really learn कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या देखना चाहिए। बिजनेस एनालिसिस जब करते हैं तो हम किस किस तरीके के मेंटल मॉडल्स लगाते हैं, किस कंपनी में मोट है, किस कंपनी की मैनेजमेंट कैसे सोचती है, कैसे पकड़े, ये सारी चीजें अगर जानना चाहते हैं फ्रॉम मी, देन आई एम ओपन टू दिस।
So see you there in Sadhan Mentorship Batch. See you there. But you can meanwhile wait for my video on JNK India. तब तक ये वीडियो था. Thanks for watching.